Hello everyone, this is Chandan Kumar and I welcome you to my channel Talking Chalk. This is the third part and the very last part of this very topic called calendar. देखो प्रीवियस वीडियोस में जो भी मैंने कैलेंडर के प्रीवियस वीडियोस में बात किया था उसमें बात किया था कि जैसे मान लो आपको कोई टाइम पीरियड दिया गया तो आप उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे या फिर आपको कोई डेट दिया गया जैसे मान लो आपको डेट दिया गया 15 अगस्त 1947। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा आपको वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिखाया था। तो वो देखो क्या हो रहा था कि उस मेथड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ रही थी। सबसे पहले ये कि कोई गिवन ईयर क्या वो लीप ईयर है या नहीं है, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना और उसके बाद फिर पर्टिकुलर मंथ में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे वो याद रखना। तो उससे क्या हो रहा था कि मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। ट्रिक तो वो भी इजी था लेकिन क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और थोड़ा सा टीडियस जॉब हो रहा था आपके लिए। थोड़ा वर्क बढ़ जा रहा था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो रही थी, याद करनी पड़ रही थी, राइट। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। बहुत ही इजी सा ट्रिक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है सिवाय एक मैजिकल नंबर के। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड्स में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो में बने रहेंगे सो दैट आपकी ट्रिक बहुत ही इजीली सीख जाओ। देखो सबसे पहले अगर बात करूं तो वो नंबर जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये कि जैसे एक आपको रखना है 588, 469, 473, 583। देखो ट्रिक क्या है याद रखने का, सबसे पहले जो पहला 3 नंबर है आपको याद रखना है 588। अब इसी से क्या है 5 नंबर कम है, कौन सा, लास्ट वाला, यानी कि 583। फिर आ गया 469 और 469 से ठीक 4 ज्यादा है, कौन सा, 473। आपको ये याद रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो आप उसमें कितना ऐड करेंगे, 5। फेब में बात करूं तो उसमें क्या ऐड करेंगे, 8। और मार्च में 8, इसी तरह अप्रैल में 4 और मई में 6। यही इस तरह क्या करना है, आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज जो आपको आपने लास्ट ट्रिक में किया था कि आपके पास अगर फाइनल रिमाइंडर 1 आ रहा है यानी कि नेट ऑड डे 1 आ रहा था तो उस केस में आंसर क्या हो रहा था, मंडे। तो यहाँ भी 1 पे क्या आएगा आंसर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6 पे सैटरडे और 0 पे संडे आएगा, राइट। तो इसी ट्रिक को यूज करके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वो सीखते हैं। देखो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो गिवन ईयर दिया गया है ये वाला ईयर है, ठीक है। आपको ये क्या करना है, सीधा लिख लेना है 1947। जो भी ईयर आपको दिया रहेगा आप इस पहले स्टेप में क्या करेंगे, वो लिखेंगे। अब जो गिवन ईयर है उसको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कोसेंट क्या है। तो हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 से डिवाइड होगा 4, 4 16, यहाँ पे बच गया 3, फिर आ गया 4, 8 टाइम्स में फर्दर डिवाइड होगा यानी कि आ गया 32, फिर बच गया 2 और फिर फाइनली आ गया 7। अब इसे क्या करेंगे, 6 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, डजेंट मैटर, हमारे पास मुझे क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए यानी कि 486। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 486 लिख लेंगे। अब देखो मैं किस मंथ की बात कर रहा हूँ, अगस्त की बात कर रहा हूँ। तो अगस्त के लिए क्या वैल्यू हमने चूज किया था, ये 7 चूज किया था, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 और ऐड कर देंगे और फाइनली आपको जहाना कहाँ तक था, 15 अगस्त तक। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, 15 इसमें ऐड कर देंगे। आप इसे क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। आपके पास क्या आ गया, 7 6 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 5 यानी आ गया आपके पास 25 आ गया। 25 आने के बाद आपके पास 2 कैरी हो गया। अब 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 5 आ गया, 1 कैरी। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 4 आ गया, 1 कैरी। 1 प्लस 1 यानी कि आपके पास आ गया 2455, जो कि क्या है, 7 से बड़ा है। तो मुझे नेट ऑड डे निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा और मुझे यहाँ पे चेक करना होगा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो देखो रिमाइंडर जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 इंटू 3 क्या आ रहा है, 21, यानी 3 यहाँ बच रहा है, 3 5, 35, 5 टाइम्स में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा, 5। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 5। और आपको पता है 5 आपके पास नेट ऑड डे आ गया और 5 के सामने आपका आंसर क्या था, फ्राइडे। दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, फ्राइडे। तो देखो कितना सिंपल बन जा रहा है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है सिवाय एक मैजिकल नंबर के, राइट। तो मैं बात करता हूँ इसी
ट्रिक पे और कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली जो गिवन ईयर है आप वो क्या करोगे, ले लोगे, यानी कि 1950 आप ले लोगे। अब इसे आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 4 इंटू 4 यानी 16, तो 4 आ गया, यहाँ 3 बचा, 3 5 35, 8 आ गया 32, फिर बचा आपके पास 3 0 यानी कि 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 487। अब आपने क्या किया, ईयर का केस सॉल्व कर लिया। अब आपको जाना क्या, मंथ में। देखो मंथ, किस मंथ की बात करें, जनवरी, तो जनवरी के सामने कौन सा दिन था, 5 लिया था आपने, तो 5 आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। अब आपको जाना कहाँ तक है, 26 जनवरी तक, तो सिंपली 26 को भी क्या करना है, ऐड कर देना है। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 + 5 12, 12 + 6 18, तो 8 आ गया यहाँ पे, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 5 16, तो 6 यहाँ आ गया, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 4 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 क्या आ गया, 2। अब ये चूंकि 7 से बड़ा है, इसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 7 × 3 21, 3 यहाँ पे बचा 3 और उसके बाद आ गया 6 यानी कि 36, तो 7 × 5 35 होता है, 1 आ गया, और फर्दर हमारे पास क्या आ गया, 8 यानी कि 18, तो 7 × 2 क्या होता है, 14, तो 18 में जब आप 14 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचा, 4, 4 क्या हो गया, रिमाइंडर। अब 4 रिमाइंडर ये क्या हो सकता है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये 4 हमारा क्या आ गया, नेट ऑड डे, और आपको पता है 4 के सामने क्या आता है, आंसर थर्सडे आता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा, राइट। अब आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा है, और आप देख सकते हो कितना सिंपल सा जॉब है। आपको कोई भी डेट फाइंड करना है, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रेफरेंस ईयर लेना है वो क्या लेना है, 1900, यानी कि आप 1900 से पहले आप इस ट्रिक को यूज नहीं कर सकते हो। ये जो ट्रिक है सिर्फ 1900 के बाद ही एप्लीकेबल है, राइट। 1900 के पहले ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो अगर मैं बात करूं एक इस ट्रिक के कुछ एक्सेप्शन की, देखो इस ट्रिक का भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस ईयर है, यानी कि 1900 साल से ही ये लागू होता है, 1900 के पहले ये लागू नहीं होगा, 1900 के बाद ही लागू होगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कोई ईयर दिया गया 2015, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो गिवन ईयर है लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, चेक फॉर द गिवन ईयर इफ इट इज अ लीप ईयर और अ नॉर्मल ईयर। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, जो कि आप क्या कर सकते हो, वो ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स वो ईयर क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब देखो अगर गिवन ईयर नॉर्मल ईयर आता है तो हमें कोई भी एक्सेप्शन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, नहीं सॉरी, कोई भी एक्सेप्शन क्या होता है, वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन सवाल आता है कि जब वो लीप ईयर आता है, जब वो गिवन ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो आपको क्या करना होगा, जो अगला स्टेप चेक करना होगा कि जो भी गिवन डेट की बात कर रहा है, यानी कि अगर वो बात कर रहा है 26 जनवरी की, राइट, तो आपको ये चेक करना है कि ये 29 फैब से पहले आता है या बाद में। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी डेट जो आपको दिया गया है, कब, कोई भी गिवन ईयर में अगर वो ईयर लीप ईयर आता है तो आपको चेक करना है कि जो गिवन ईयर है वो 29 फैब के पहले आता है या बाद में। अगर वो 29 फैब के पहले आता है तो फिर आपको एक्सेप्शन के लिए जाना है। अगर 29 फैब के बाद में आता है तो कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि अगर 29 फैब के बाद में अगर आपका डेट जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, अगर वो 29 फैब के बाद में आता है तो फिर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर 29 फैब की बात कर रहा हूँ या 29 फैब की पहले की बात कर रहा हूँ और गिवन ईयर क्या है, लीप ईयर है, तो हमें क्या करना है, जो भी फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, राइट। देखो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया व्हाट विल बी द डे ऑन 26 जनवरी 2020, तो आपको क्या करना है, ये 2020 चेक करना है लीप ईयर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, क्या है 20, तो 20 क्या है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट। 20 क्या है, 4 का मल्टीपल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स ये ईयर क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। अब मुझे क्या चेक करना है, डेट, तो 26 जनवरी क्या है, 29
फैब के पहले आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन अप्लाई होगा, राइट, एक्सेप्शन इम्प्लाइज, राइट। अब देखो एक्सेप्शन कैसे अप्लाई करना है वो सीखो। सबसे पहले अब मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, 2020 दिया है तो आपको क्या करोगे, 2020 ले लोगे, फिर इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 5 20 आता है, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5, दैट मीन्स 2020 कितने बार में डिवाइड होगा 4 से, 505 टाइम्स में। अब मुझे क्या करना है, डेट के पास जाना है, तो डेट क्या था, जनवरी, तो जनवरी के लिए क्या लेना है आपको, 5 कोड लेना है, तो आपने क्या किया यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। फिर मुझे कहाँ तक जाना था, 26 जनवरी तक जाना था, तो आपने क्या किया इसमें 26 को ऐड कर दिया। अब आपने इसे सॉल्व किया, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, तो 6 आ गया, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। अब आ गया यहाँ पे 5 आ गया, फिर आ गया 2। अब ये 7 से बड़ा है, मैं क्या करूंगा, इसे 7 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर के लिए चेक करूंगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 7 इंटू 3 21, 25 में 21 चला गया 4, बचा 4 और 5 आ गया 45, 6 टाइम्स में डिवाइड होगा यानी कि आ गया आपके पास 42। फिर अगर 45 को 42 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3, और फर्दर आपके पास आ गया 6 यानी कि 36, और 7 इंटू 5 क्या होता है 35, तो 36 में आप 35 जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ गया 1, तो 1 क्या आ गया आपके पास, नेट ऑड डे। अब चूंकि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो रहा था, इम्प्लाई हो रहा था, एक्सेप्शन का हर एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, नेट ऑड डे 0 आ गया। और आपको पता है 0 के केस में आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, संडे हो गया। आप इसे गूगल पे भी चेक कर सकते हो, राइट। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक और केस डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। तो देखो एक केस है, व्हाट विल बी द डे ऑन 29th Feb 2020, राइट। तो अगर आप 29th Feb 2020 लेते हो तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे 2020, अभी हमने चेक किया था 2020 क्या एक लीप ईयर है। अब देखो यहाँ पे डेट क्या दिया है 29th Feb, तो ऑब्वियसली 29th Feb क्या है, 29th Feb से पहले आपका कंडीशन क्या कह रहा था, या तो 29th Feb से पहले हो या 29th Feb खुद हो। आपको क्या करना है, वो एक्सेप्शन वहां पे अप्लाई करना है, दैट मीन्स कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप सिंपली क्या करेंगे 2020 लेंगे, 505 टाइम्स में क्या होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। फैब के लिए हमने क्या कोड यूज किया था 8, और यहाँ पे कब तक जाना है 29th Feb तक जाना है। आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 22, 2 कैरी हो गया, 2 2 4, 4 प्लस 2 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 7 से इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो यहाँ से निकल के आएगा क्या आएगा, 7 इंटू 3 21, 25 में 21 चला गया तो 4 4 6 46, और 6 टाइम्स क्या होता है 42 यानी कि 4 आ गया, और यहाँ पे आ गया 2 42 जो कि क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट। अब देखो डिविजिबल है, आप इसमें एक दिन माइनस करोगे तो क्या आएगा, या तो जीरो कह सकता हूँ यहाँ पे, या फिर जीरो कब होता है, जब वो 7 का मल्टीपल होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 7 ले लूंगा, तो 7 माइनस 1 क्या आ गया 6 आ गया, और 6 के सामने आंसर क्या आता है सैटरडे, दैट मीन्स कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा, राइट। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी रैंडम डेट ले सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि जो गिवन आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं गारंटी देता हूं कि हर एक वो दिन, जो भी दिन आप ट्राई करोगे 1900 के बाद, वो आंसर क्या होगा हमेशा सही आएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।